वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो रिलीज़ किया था, दैट इज़ एनक्रोचमेंट इन द हाउसिंग सोसाइटी, और हमने ये भी कहा था कि एनक्रोचमेंट का पार्ट 2 हम जल्द ही रिलीज़ करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हमने ये बताया था कि कौन से टाइप्स के एनक्रोचमेंट होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के एनक्रोचमेंट होते हैं। अभी पार्ट 2 में हम दिखा रहे हैं कि रेमेडी एक्शन क्या हो सकती है अगर आपकी सोसाइटीज़ में एनक्रोचमेंट होता है, तो उसकी रेमेडी एक्शन क्या रहेगी। पहले तो ये बता दें कि एनक्रोचमेंट का मीनिंग क्या है। एनक्रोचमेंट मीन्स अगर आपकी जगह को छोड़ के आप दूसरे की जगह पे कब्जा पाने की कोशिश करते हो और अवैध रीति से मीन्स इलीगल तरीके से अगर आप उस पर कब्जा कर लेते हो तो उसको एनक्रोचमेंट कहा जाता है। अभी MCS एक्ट 1960 के सेक्शन 169A में ये बताया गया है कि अगर एनक्रोचमेंट कर लेता है कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ में, तो उसका जो मेंटेनेंस चार्जेस है उसका 5 टाइम आप पेनल्टी लगा सकते हो। और ये डिसीजन आप आपके जनरल बॉडी मीटिंग में मीन्स आपका AGM या स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में आप ये डिसीजन पास करवा के उस मेंबर के अगेंस्ट ये चार्जेस लगाना शुरू कर सकते हो। मीन्स 5 टाइम चार्जेस कैसे रहेगा, सपोज आपका मेंटेनेंस चार्जेस में 1000 सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस है और बाकी जो सारे सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, पार्किंग चार्जेस का कलेक्शन होता है। मीन्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका रेगुलर मेंटेनेंस है 1360 पर मंथ, बट अगर मेंटेनेंस चार्जेस का 5 टाइम्स लगता है तो आपका वो सीधा 6000 हो सकता है। और फिर आपका जो बाकी का चार्जेस है वो ऐड करके आपका जहाँ पे 1360 था वहाँ पे आपका 6010 हो जाएगा। तो इतना सारा मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ जाएगा वो एनक्रोचमेंट की वजह से, और इस पर फिर पेनल्टी पे पेनल्टी लगाना सोसाइटी शुरू कर देती है। बट कभी कभी लोगों को जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया है और जिनके ऊपर सोसाइटी ऐसे एक्शन लेती है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मैं पेनल्टी तो पे कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं इंक्रोचमेंट कितना भी पीरियड तक रखूँ तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, सोसाइटी तो मुझसे पैसा ले रही है। बट ऐसा नहीं है, सोसाइटी ऐसा लाइफ टाइम उससे पैसा नहीं ले सकती। वो सिर्फ उसको डराने के लिए, उनके मन में फियर फैक्टर हो कि उन्होंने अवैध रीति से उस पर कब्जा किया है, वो करवाने के लिए ही ये पेनल्टी लगाना है। वो लाइफ टाइम नहीं रहेगा, कि समथिंग पीरियड के लिए रहेगा। बिकॉज अगर कोई भी प्लान अप्रूव किया है, बिल्डिंग का हो या किसी जगह का हो, वो प्लान अप्रूव करने के बाद आप दूसरा एरिया को अपने अंदर नहीं ले सकते। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स भी दिखाए थे कि रेफ्यूजी एरिया, सोसाइटीज़ के रेफ्यूजी एरिया ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि वो वैकेंट रहेगा, जब भी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है उसके लिए रहेगा। लेकिन अगर कोई उस पर इंक्रोचमेंट कर लेता है तो ऐसा नहीं कि सोसाइटी को वो पेनल्टी पे करता है तो वो जगह उसका हो गया। नो, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, ये कायदे से गुनाह है। अगर आप केस स्टडीज़ देखोगे, गूगल महाराज तो बैठे हैं, अगर आप केस स्टडीज़ बहुत सारे आपको मिलेंगे कि जिसमें इंक्रोचमेंट के केसेस मिलेंगे, फिर उसका क्या हुआ आगे, ये सारा आपको मिल जाएगा गूगल पे आप देखोगे। लेकिन एक्चुअली सोसाइटीज़ में जब ये होना शुरू होता है ना, तभी कुछ रेमेडी एक्शन लेना ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहला जो रोल है ना, वो मैनेजिंग कमेटी प्ले करता है। उनको सबसे पहले ध्यान में आता है कि कोई अगर एनक्रोचमेंट कर रहा है, तो एनक्रोचमेंट में मैनेजिंग कमेटी का एक्शन बहुत ही ज़रूरी है। वो लोग क्या कर सकते हैं एज अ रेमेडी एक्शन, कि रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट कर देना चाहिए उनको। अगर कोई सोसाइटी एक बार इस्टेब्लिश हो जाती है या फिर पुरानी सोसाइटी है, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उसको आपको लगाने पड़ेंगे कि कोई भी ऐसी इलीगल तरीके से आपकी सोसाइटी में इंक्रोच नहीं कर सकता। और ये सारा अप्रूव करवा ले, सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट करवा ले, ताकि सबको ये पता भी रहे, करने के पहले वो 10 बार सोचे। और सबसे बड़ा दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेट किए हैं, एक बार जनरल बॉडी ने अप्रूव किए हैं और मैनेजिंग कमेटी ने करवा के लिए हैं, तो सबसे बड़ा रोल मॉडल मैनेजिंग कमेटी ही है। उनको ये जितने भी 10-11 मेंबर है, 6 मेंबर है, 7 मेंबर हैं, उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशन 100% फॉलो करना है। बिकॉज आपको देख के ही बाकी के लोग ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैनेजिंग कमेटी खुद ये रूल्स फॉलो नहीं करेगी तो कोई भी इस रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। तो स्ट्रिक्टली ये मैनेजिंग कमेटी को उस रूल्स को फॉलो करना है। थर्ड ये है कि अगर कोई रिनोवेशन का एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आपके यहाँ पे लेके आता है, तो जब भी उसका रिनोवेशन स्टार्ट है या जब भी वो आपके घर में चेंजेस करवा रहा है, तो उसका पीरियडिक इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है। मैनेजिंग कमेटी को वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा कि जो उसने परमिशन लिया था उतना ही कर रहा है कि वो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो कर रहा है और कोई जाके देख नहीं रहे, ऐसा नहीं है। मैनेजिंग कमेटी को जाके वहाँ पे देखना भी पड़ेगा कि अंदर से उसने कुछ स्लैब तोड़ तो नहीं दिया है। जो भी उसने डिसाइड किया था या जो भी परमिशन लिया है, उसके आगे जाके वो कुछ रिनोवेशन नहीं कर रहा है ना,
वो जाके देखना पड़ेगा। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं, इसका परमिशन लिए बिना वो कुछ चेंजेस करने जा रहा है, जैसे कि डक्ट के अंदर, डक्ट एरिया को अंदर ले रहा है, या फिर वो बीच में कोई स्लैब को तोड़ रहा है, या फिर जो भी कॉमन दीवार है उसको वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, 2 फ्लैट है बीच में, 2 फ्लैट को पेंटिंग करने की परमिशन ली है, लेकिन आपने देखा कि बीच की दीवार उसने तोड़ दी है, तो ऐसा अगर आपको कुछ भी लगता है तो उसको इमीडिएटली स्टॉप करवाना है, क्योंकि ये सस्पेक्टेड एनक्रोचमेंट है। आप उसको तभी स्टॉप नहीं करेंगे तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों अकेला देखूँ, सिर्फ मैं ही देखूँगा, ऐसा नहीं है। तो मैनेजिंग कमेटी को थोड़ा सा इसमें प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, पीरियोडिक इंस्पेक्शन करना है, और अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो उसमें उसको इमीडिएट एक्शन लेना है। और उनकी मतलब उनके यहाँ से वो नहीं सुनते हैं तो जितने भी कंसर्न लोकल अथॉरिटीज़ है आपके यहाँ पे, उनको आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। मीन्स अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देते हैं तो आपके यहाँ पर के जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे आपको बताना है, डक्ट एरिया को अंदर लेते हैं, या और कोई जो फायर से रिलेटेड है ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको बुलाया जाता है, तो आपको फायर ऑफिस में भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, स्पेशली डक्ट एरिया के लिए या फिर कुछ अदर इंक्रोचमेंट के लिए। और अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देते हैं कहीं पे, वहाँ वैसा वाला इंक्रोचमेंट है, तो आप वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लेटर के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर नहीं सुन रहे तो आप उनको जाके मिले और वो अथॉरिटी बॉडीज़ को यहाँ पे लेके आए और दिखाए कि ऐसे सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे। बिकॉज कई बार हमने सोसाइटी में ये देखा है कि मैनेजिंग कमेटी ही इस रूल्स को खुद फॉलो नहीं करती है, वो खुद ही एनक्रोचमेंट कर लेती है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि मैं बॉस हूँ सोसाइटी का, ऐसा लगता है उनको, और उसके जैसे बिहेव रहता है। उसकी वजह से फिर वो खुद एनक्रोचमेंट करते हैं, और अगर दूसरा कोई करने जाता है ना तो वो उसको रोक नहीं सकते क्योंकि खुद ने वैसा किया है। तो मैनेजिंग कमेटी को ये जानना पड़ेगा कि जब भी वो 5 साल के लिए इस सोसाइटी में अगर इलेक्ट होते भी है, अपॉइंट होते भी है, तो वो लीडर है, वो वहाँ के बॉस नहीं है। वो 5 साल के लिए रहेंगे, लेकिन उसके बाद दूसरी कमेटी आने वाली है जो आंसरेबल रहेगी। और सबसे बड़ा, गवर्नमेंट ने अगर वो खुद नहीं वहाँ पे कर सकती है, इसके लिए आपको ये सारी अथॉरिटीज़ दी है कि आप अंदर कारोबार चला सकती है, लेकिन वो भी कानून के दायरे में रह के, आप कानून तोड़ के कोई भी कारोबार नहीं चला सकते। ये मैनेजिंग कमेटी को बहुत ही जानना पड़ेगा। लेकिन 90% जो एनक्रोचमेंट के प्रॉब्लम होते हैं वो इसके वजह से कि मैनेजिंग कमेटी ने खुद रोल तोड़े हुए होते हैं, और वो दूसरे लोगों को रोक नहीं सकते, इसके वजह से ही होते हैं। तो अगर आपकी सोसाइटी नहीं है तो हमारी रिक्वेस्ट रही है मैनेजिंग कमेटी को, आप इस रूल्स को खुद फॉलो करें, ताकि कोई भी ऐसी कोशिश ना करे कि इस रूल्स के अगेंस्ट जाने की। रूल्स को आप बनाओ, आप अप्रूव करवाओ, और आप फॉलो करो, और आप लीड करो। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करो, क्योंकि बाद में जाके ये प्रॉब्लम सिर्फ उस आदमी को नहीं होगा जिसने इनकरेज किया है, ये पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए ये सब करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उस सब के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हम मुंबई में और पूना में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी सर्विस चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन में शेयर कर दिए हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।